हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक रमन है। मैं डीजी यूनिवर्सिटी डॉट इन के स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र, कोर्स क्रिएटर एंड आई रन माय ओन वेंचर बाय नेम ऑफ regrowth.com, जो कि इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में है अपने इंडस्ट्री में, अपने सेक्टर में। और मैंने दो तीन टॉप एमएनसीज में काम किया है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट में। प्लस मेरा मोर देन 13 ईयर्स का एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस है। तो इस एंटायर जर्नी में मैंने कई बार बिजनेस मॉडल बिल्ड किए अपनी कंपनी के लिए, बिजनेस मॉडल को रिफाइन किया है। इवन डिजी यूनिवर्सिटी डॉट इन का भी मैंने बिजनेस मॉडल मैंने बिल्ड किया है। और हमारा खुद का एंटरप्रेन्योर्स का काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, जिसमें मैंने काफ़ी स्टार्टअप्स को मेंटर किया है बिजनेस मॉडल बिल्ड करने में। तो मुझे काफ़ी टाइम से कोरा पे रिक्वेस्ट आ रही थी, मैं कोरा पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ। और यूट्यूब में भी कमेंट्स आ रहे थे कि मुझे अपना स्टार्टअप करना है, और आप बिजनेस प्लान और बिजनेस मॉडल के बारे में बताएं ताकि हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो मैंने बिज़नेस प्लान के ऊपर वीडियो ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ, जो कि आप इस चैनल पे जाके dguniversity.in के यूट्यूब के चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो मैं आज बिज़नेस मॉडल के बारे में डिस्कस करूँगा। बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊँगा आपको बिज़नेस मॉडल कैसे बिल्ड होता है, एक विनिंग बिज़नेस मॉडल को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो जब मैं बिज़नेस मॉडल के ऊपर रिसर्च कर रहा था कि अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, गूगल पे, याहू पे, तो मैंने जब बिजनेस मॉडल टाइप किया तो मुझे सबसे पहला आंसर ये निकल के आया कि बिजनेस मॉडल क्या होता है। बिजनेस मॉडल की डेफिनेशन निकल के है, बिजनेस मॉडल डिस्क्राइब द रेशनल ऑफ हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट, डिलीवर्स एंड कैप्चर वैल्यू इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर और अदर कंटेक्स्ट। द प्रोसेस ऑफ बिजनेस मॉडल कंस्ट्रक्शन, ब्ला 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 ब्ला। आई वाज शॉक्ड टू नो कि बिजनेस मॉडल, अगर ये डेफिनेशन मैं देखूं तो मैं शायद कभी बिजनेस स्टार्ट ही ना कर पाऊँ, या बिजनेस मॉडल कभी बना ही ना पाऊँ, क्योंकि ये डेफिनेशन कुछ भी डिफाइन नहीं करता कि बिजनेस मॉडल एग्जैक्टली क्या होता है। अगर आप भी राइट में इमेज देख रहे हैं, ये एक मूवी है 3 इडियट। आई थिंक आप लोग काफ़ी लोगों ने आपने ये मूवी देखी होगी। तो इसमें भी एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और हमारे कॉलेज टाइम में भी ऐसा होता था। इसमें प्रोफेसर क्वेश्चन स्पेशली पूछ रहा है आमिर खान से कि व्हाट इज मशीन। तो वो मशीन का आंसर देता है जो भी एक ह्यूमन के लिए किसी एक प्रोसेस को बहुत इजी कर दे, दैट इज कॉल्ड मशीन। जैसे कि ये फैन चलना है तो हम स्विच दबाते हैं तो फैन चलने लगेगा। यहाँ से फ़ोन पे हम किसी से बात कर ले तो दैट इज कॉल्ड मशीन। एंड प्रोफेसर वाज एंग्री, आप डेफिनेशन बताइए मुझे मशीन के। फिर वो एक कैरेक्टर है 3 इडियट में, चतुर, तो चतुर से वो क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज मशीन। तो वो मशीन की बड़ी टिपिकल डेफिनेशन बताता है बिजनेस मॉडल की तरह। एंड द प्रोफेसर वाज वेरी हैप्पी बाय लिसनिंग दैट आंसर। तो मुझे भी कॉलेज का टाइम याद आ गया कि जब भी हमसे इस तरह के डेफिनेशन पूछे जाते थे तो क्लास के कुछ स्टूडेंट होते थे तो बहुत अच्छे से डेफिनेशन को रट के और बताते थे प्रोफेसर्स को, टीचर्स को। बट मैं आप लोगों को बिजनेस मॉडल बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, इस कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं बताऊंगा कि आपका मोटिवेशन खत्म हो जाए बिजनेस को, बिजनेस मॉडल बनाने के लिए। तो बिजनेस मॉडल बेसिकली होता क्या है? बिजनेस मॉडल, अगर हम सीधी सीधी बात करें तो एक धंधा है। एक धंधे में हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, हम क्या प्रोडक्ट बेचते हैं, हमारा कस्टमर कौन है, हमारा क्या रेवेन्यू मॉडल होगा, हम उस प्रोडक्ट है या सर्विसेज को मैन्युफैक्चर कहाँ पे करेंगे। तो एक स्टोरी बिल्ड होती है जो कि बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताई जाती है, जिससे 7-8 लाइन में हमें ये डिफाइन हो जाए कि हमारी कंपनी का बिजनेस मॉडल ये है। तो मैं आपको एक बहुत छोटी सी क्विक स्टोरी बताता हूँ कि जब मैं कॉलेज में था सेकंड सेमेस्टर में, तो उस टाइम काफ़ी सेमिनार से स्टार्ट हो गए थे, अलग अलग मार्केटिंग, सेल्स के ऊपर, बिजनेस मॉडल, बिजनेस प्लान के ऊपर सेमिनार हो रहे थे। तो उस टाइम बड़ी एक्साइटमेंट रहती है कि क्यों ना वॉलंटियर बना जाए सेमिनार में, शायद ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे या मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। आउटडोर एक्टिविटी है तो एक्सपोजर मेरा ज़्यादा होगा। तो लाइक ए नॉर्मल स्टूडेंट मैंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, वॉलंटियर बना। तो मुझे एक टास्क दिया गया कि आप स्पीकर के लिस्ट बनाइए, और आपके कॉन्टैक्ट के थ्रू अगर कोई है किसी कॉर्पोरेट में, एमएनसीज में, तो आप स्पीकर बुलाइए। बट मेरा किसी कॉर्पोरेट में टच नहीं था तो मैं स्पीकर नहीं बुला पाया। और वहाँ पे काफ़ी मेरे फ्रेंड स्पीकरों को इनवाइट किया, अच्छे बड़े बड़े कॉलेजेस के प्रोफेसर्स को, कंपनीज के वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, अलग अलग डेजिग्नेशंस के।
तो फिर मुझे भी लग रहा था कि यार मैं भी किसी को बुलाता हूँ, तो मेरे बगल, मेरे जहाँ हॉस्टल में रहता था, बगल में एक बिजनेसमैन रहता था जिसका इन्वर्टर का बेसिकली काम था, तो मैं उससे डेली शाम को मिलता था, थोड़े बिजनेस के ऊपर डिस्कशन होते थे, वो मुझसे मैनेजमेंट की बुक्स लेता था। तो मैंने उसका नाम फाइनली डर डर के फाइनली उसका नाम लिखवाया स्पीकर लिस्ट में, बट मेरे कॉलेज ने उसका रिजेक्ट कर दिया कि ये तो एक बिजनेसमैन है और इन्वर्टर बेचता है, इसको हम नहीं बुला सकते हैं। और उधर बड़ी मुश्किल से मैंने उस बिजनेसमैन को मनाया था कि आप एज ए स्पीकर बनिए। तो बाई लक क्या हुआ कि जब 3-4 दिन पहले सेमिनार के जो लिस्ट बनी थी स्पीकर की, उसमें से एक स्पीकर जो दूसरे लोगों ने बुलाया था कॉलेज वालों ने, वो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरे कुछ पर्सनल असाइनमेंट्स हैं। तो समहाउ जो मैंने नाम दिया था जिस बिजनेसमैन का, जो मेरे हॉस्टल के बगल में रहता था, उसका नाम इंक्लूड कर लिया गया। सेमिनार स्टार्ट हुआ और सेमिनार में हर स्टूडेंट जाना काफ़ी पसंद करता है क्योंकि वहाँ पे लंच डिनर मिलता है, अलग अलग नेटवर्किंग होती है, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में पता चलता है। फिर वहाँ पे काफ़ी प्रोफेसर्स ने अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया, बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बताया, जिसमें से 70-80% चीज़ें दिमाग से ऊपर गई, नहीं समझ में आया। फिर लास्टली इस बिजनेस, जो मेरा जानने वाला बिजनेसमैन था इन्वर्टर का, इसको बुलाया गया, तो उसने एक बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताया कि मैं तो इन्वर्टर बनाता हूँ, मेरा बायर जो है वो मिडिल क्लास है और मेरी फैक्ट्री हैदराबाद में इस लोकेशन में है, और मैं 5000 से मेरा स्टार्ट होता है इन्वर्टर और 50,000 तक जाता है, और मैं महीने के 1 लाख प्रोडक्ट बनाता हूँ, और 1 लाख से ज़्यादा डिमांड आ जाती है, मेरे सारा बिक जाता है और मेरा टोटल 500 करोड़ का टर्नओवर है। एंड द मोमेंट ही सेड कि मेरा 500 करोड़ का टर्नओवर है और उसने इतने इजी लैंग्वेज में इस चीज़ को बताई, तो एवरीबॉडी स्टार्टेड क्लैपिंग। तो एक स्टोरी आपके बिजनेस मॉडल की ऐसी होनी चाहिए कि जो कि बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सको। तो टोटल बिजनेस मॉडल को मैंने 9 पार्ट्स में, 9 एलिमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। कि किसी कंपनी का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, रेवेन्यू क्या होनी चाहिए, उसके अंदर टीम क्या है, क्या टेक्नोलॉजी लगी है, क्या क्या प्रॉफिट्स होंगे, क्या कॉस्ट होगी, किस डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के थ्रू बेचा जाएगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोडक्ट से कि प्रोडक्ट एक बिजनेस मॉडल के अंदर क्या प्ले प्ले करता है एक रोल। तो मैं डिजी यूनिवर्सिटी डॉट इन का एग्जांपल लेके चलता हूँ, क्योंकि मैंने इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बिल्ड किया है खुद पर्सनली, टीम के साथ बैठ के। तो और आपको इससे कंसेप्ट को समझने में इजी होगा। आप अपने बिजनेस आइडिया को भी एक बार इस कंसेप्ट को समझ ले तो इस 9 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, जो मैं एग्जांपल्स के साथ आपको बता रहा हूँ। तो डिजी यूनिवर्सिटी डॉट इन का जो प्रोडक्ट है वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। हम ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल करते हैं, और जिस कोर्स के अंदर करिकुलम और इंटर्नशिप भी आती है। मतलब करिकुलम आपका क्या हम पढ़ाएंगे उसमें बेसिकली, और हम क्या इंटर्नशिप देंगे। अगर आप भी एक बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसको डीप में ड्रिल डाउन करिए कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आप दे रहे हो कस्टमर को बेसिकली। तो मैंने जैसे यहाँ पे एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, तो उसका करिकुलम क्या है, करिकुलम के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। आप भी खुद उस प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट लेके उसके बारे में लिख सकते हो। मैंने अपने करिकुलम में लिखा है डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में कि हाउ पीपल मेक मनी इन डिजिटल मार्केटिंग। मैं सर्च इंजन मार्केटिंग के बारे में पढ़ाता हूँ, लिंक्डइन, एफबी, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग के बारे में पढ़ाता हूँ, उनके ग्रोथ हैक्स के बारे में पढ़ाता हूँ, वेबसाइट को कैसे प्लान करें, बिना कोडिंग के, बिना होस्टिंग के कैसे वेबसाइट बनाए इजी तरीके से। फिर मैं केस स्टडीज़ बताता हूँ कि एयरबीएनबी, मिलियनर, मेंटर, इनकी केस स्टडीज बताता हूँ कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू कैसे बहुत बड़े बिजनेसेस बने। मिलियनर मेंटर जैसे सिर्फ इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है और मोर देन 5 मिलियन इसके फॉलोअर्स हैं, एंड देयर अर्निंग इज मोर देन 15-20 करोड़ इन अ ईयर। फिर मैंने करिकुलम के अंदर रखा है कैरियर बिल्डिंग। अगर किसी जॉब देख रहा है डिजिटल मार्केटिंग में, तो वो कैसे जॉब ढूंढ सकता है, एज ए उसका कैरियर क्या बन सकता है, एज ए फ्रीलांसर, कंसल्टिंग, या अपना कोई स्टार्टअप करना चाहता है। फिर हम लोग एक मॉड्यूल बनाए हुए हैं करिकुलम के अंदर के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन। डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपसे क्या क्या इंटरव्यू पूछे जा सकते हैं, उसके एक्सपेक्टेड आंसर क्या है। तो आप भी अपने प्रोडक्ट को ड्रिल डाउन करिए एकदम बॉटम लेवल तक, कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसके अंदर क्या क्या और चीज़ें हैं। फिर मैंने बताया कि इंटर्नशिप हम देते हैं। इंटर्नशिप के अंदर बेसिकली आप
जो आपने कोर्स में सीखा है वो प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू सीख सकते हो। फिर हम आते हैं प्राइस पे। प्राइस बिजनेस मॉडल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट आपने डेवलप कर लिया तो आप उसकी प्राइस डिफाइन करोगे कि उसकी प्राइस क्या होगी। तो जैसे हमने यहाँ digiuniversity.in के अंदर हमने प्राइस रखा है 990 रुपीज़। जो पूरा कोर्स है अवेलेबल है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद इंटर्नशिप, वो सिर्फ 990 रुपये में है। हमने इस प्राइस को डिफाइन कैसे किया, हमारी प्राइस इतनी कम क्यों है, हमने इतनी अफोर्डेबल प्राइसिंग कैसे कम बनाई है। इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारा टोटल प्रोसेस ई लर्निंग है। हमें कोई कैंपस नहीं लेना पड़ा जिसका रेंट 5 लाख 6 लाख है। हमने ऑफलाइन टीचर्स रखने पड़े जो डेली आते हों, और हमारे और भी कॉस्ट नहीं है, जैसे कि इंटरनेट की कॉस्ट नहीं है, हम ऑफिस में यूज़ करते हैं, ऑफिस बॉय नहीं है, तो उसकी वजह से हमारी कॉस्ट काफ़ी कम आ गई। हमने फिर एक प्राइस निकाला 990 रुपीज़। अगर हम यही ऑफलाइन में पढ़ाते, कैंपस होता, स्टाफ होता, टीचर्स होता, काउंसलर होते और सारी चीज़ें होती, तो हो सकता है यही कोर्स 40-45,000 50,000 रुपीज़ का हम सेल करते, क्योंकि सारी कॉस्ट उसमें ऐड होती। तो आप भी जब प्रोडक्ट की प्राइसिंग करें तो आप उन चीज़ों को माइनस करिए जिसकी ज़रूरत नहीं हो, ताकि आप प्राइस आपका कम से कम हो सके, आपका प्रोडक्ट की प्राइसिंग कम हो सके। फिर एक थर्ड एलिमेंट आता है जो बिजनेस मॉडल में कि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। बिजनेस मैनेजमेंट के जार्गन में इसको वैल्यू प्रोपोजिशन भी कहते हैं, और यूएसपी बड़ा कॉमन टर्म है कि उस प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है। हमने प्राइस तो निकाल दिया, प्रोडक्ट भी बना दिया, अब उसकी यूएसपी क्या है। तो मैं digiuniversity.in का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हम ये कोर्स 100% ऑनलाइन ऑफर करते हैं और इंटर्नशिप भी ऑनलाइन ऑफर करते हैं कि आप घर से बैठे बैठे आप कोर्स कर सकते हो, इंटर्नशिप और कोर्स दोनों कर सकते हो, आप अपने शेड्यूल पे लर्न करो। हम आपको 1 साल के लिए कोर्स की वैलिडिटी दे देते हैं कि आप 1 साल में कभी भी कोर्स कर लो, कभी भी इंटर्नशिप कर लो, सब कुछ ऑनलाइन है। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन होता तो आपको क्लासेस के लिए जाना पड़ता और आप क्लास एक बार कंप्लीट कर लेते। आप जस्ट टेक एन एग्जांपल, 25 क्लासेस होती है, आप 25 क्लासेस कंप्लीट कर लेते तो उसके बाद आप दोबारा नहीं कर सकते उन क्लासेस को, क्योंकि अगर आप दोबारा करोगे तो आपको फिर पैसे देने पड़ेंगे। पर यहाँ पे क्या है कि आपने वो ऑनलाइन क्लासेस कर लिया, आप दोबारा कर सकते हो क्योंकि सारी रिकॉर्डेड होते हैं वो क्लासेस। प्लस इंटर्नशिप भी आप कभी भी विद इन ईयर कर सकते हो उस कोर्स को समझने के लिए। तो इंटर्नशिप हमने जो बनाई है वो प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए बनाई है कि आपने जो कोर्स में सीखा वो आप इंटर्नशिप में कैसे सीख सकते। तो हमने ये एक वैल्यू प्रपोजिशन बनाया है जिसमें हम सिर्फ कस्टमर को, हम कस्टमर नहीं कहते, हम लर्नर कहते हैं अपने बेसिकली, जो हमसे एनरोल करते हैं कोर्स में, उसको हम क्या वैल्यू प्रपोजिशन दे रहे हैं कि उसकी नीड और वांट को कंप्लीट कर रहे हैं हर स्टेप पे। एक लर्नर होता है, उसको उसको ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं कि वो अपने कंफर्ट लेवल पे जब चाहे कोर्स कर सके, और जब दोबारा चाहे जितनी बार चाहे उस कोर्स को देख सके। तो हमने ये प्रपोजिशन उसके लिए बनाया है। तो जब भी आप अपना प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो बिजनेस मॉडल के अंदर, तो आप कस्टमर के शूज़ में जाके देखिए कि आप खुद कस्टमर बनिए और आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो आप उससे यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन बना सकते हैं। फिर हमने कुछ और यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बनाया कि हमारे इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी बुकिश नॉलेज है, जैसे जनरली कॉलेजेस में डेफिनेशंस पढ़ाए जाते हैं। मैंने आपको ऊपर भी बताया कि सिर्फ हमने डेफिनेशंस सिखा दी, नहीं। हम, क्योंकि हमारा अपना खुद का बिजनेस रहा है, डिजिटल बिजनेस है हमारा खुद का। मेरी अपनी खुद की कंपनी rigorop.com मैंने जो डिजिटल बिजनेस के थ्रू बिल्ड की है, एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेस है। तो हमारे खुद की लर्निंग रही है इन 13-14 सालों की, तो हमने उसी लर्निंग को इम्पार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरा इंडस्ट्री ओरिएंटेड है कि करंट डिमांड क्या है डिजिटल मार्केटिंग में, प्लस मार्केटिंग ओरिएंटेड है हमारा पूरा कोर्स। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर आप पार्ट देखिए, मार्केटिंग मार्केटिंग वर्ड इज इन्वॉल्व है। तो मैं इसको डिजिटल मार्केटिंग नहीं कहता, मैं कहता हूँ इसको मार्केटिंग इन डिजिटल वर्ल्ड। अगर आपको मार्केटिंग नहीं आती है, बेसिक्स फंडामेंटल नहीं आते हैं मार्केटिंग के, तो डिजिटल मार्केटिंग भी करना इजी नहीं है। तो हम फंडामेंटल्स पढ़ाते हैं मार्केटिंग के साथ में, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के साथ में, ताकि आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के। जो हमारे ट्रेनर्स हैं, ट्रेनर्स खुद कंपनीज के एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने रियल टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग रन किया अपनी कंपनीज में। तो और ट्रेनर्स आपका कोई वो नहीं है कि एक प्रोफेसर की तरह जो कॉलेज में ही पढ़ा फिर वहीं पे प्रोफेसर बन गया। इन्होंने रियल टाइम पे केस स्टडीज़ देखी हुई हैं, तो ये आपको ट्रेन भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो आप भी अपने प्रोडक्ट के अंदर यूनिक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन 8 10 4 5 जो भी है उसको निकालिए।
क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। फिर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है बिजनेस मॉडल का, टीम। आपकी टीम क्या है? तो मेरा ये सबसे फेवरेट है। अगर आपके पास टीम ही नहीं है तो आप प्रोडक्ट प्राइस कुछ भी बना लो, एडवर्टीजमेंट कर लो, एवरीथिंग इज अ वेस्ट, बिकॉज पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक टीम ही रन करती है। तो मैं digiuniversity.in का आपको टीम बताता हूँ। मिस्टर सुकांतो दे, ही इज फर्स्ट IIT खड़गपुर बैच एंड IIM कैलकाटा, स्टिल अभी भी IIM कैलकाटा के पैनल में है सिलेक्शन बोर्ड में, जो भी वहाँ पे कैट क्रैक करके इंटरव्यू देने जाते हैं। प्लस ही हेल्ड मेनी पोजीशन, CXO CEO लेवल पोजीशन इन आइडिया, यूनिलीवर, AT&T वायरलेस, एंड इज अ की नोट इंटरनेशनल स्पीकर। So he's a part of Digi University. And second, Shivali Singh, she is the president of our DigiUniversity.in. She is from IIM Lucknow, and she also worked for multiple MNCs. Then we have another person, Ashish Kaushik. He's a trainer. He's a founder of Regrop.com. इनका अपना खुद का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है डिजिटल मार्केटिंग को लेके। तो ये कोर्स में जब ट्रेंड करते हैं तो आपको रियल टाइम पे ट्रेंड करते हैं। मार्केट ओरिएंटेड कोर्स आपको बना के दिया है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स बना के दिया है, मेरा प्रोफाइल है। देन वी हैव भानु सहगल जो वाइस प्रेसिडेंट है सेल्स के DigiUniversity.in के। तो ये पूरी टीम आप बिजनेस मॉडल के अंदर बनाइए। जो भी आप टीम बना रहे हैं या हायरिंग कर रहे हैं या आपका को फाउंडर है, उसकी आपको स्किल्स डिफाइन करनी पड़ेंगी कि वो स्किल्स उसकी क्या है, कि उसकी स्किल्स मार्केटिंग की है, उसकी स्किल्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट की है, कि उसकी टेक्नोलॉजी की स्किल्स है। अगर स्किल्स है तो वो एग्जीक्यूट कैसे करेगा उस स्किल्स को। तो बिजनेस मॉडल के अंदर आई थिंक हर चीज़ें, हर एलिमेंट, 9 एलिमेंट तो इम्पोर्टेंट है, बट ये एलिमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पे आपकी हर चीज़ ग्रो करती है। फिर हमारा कस्टमर कौन है? हमने प्रोडक्ट बना लिया, प्राइस बना लिया, टीम हो गई, तो अब हमारा कस्टमर कौन है? हमारे केस में हम इसको लर्नर कहते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया। तो हमने बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस रखी हुई है कि हम इन्हीं को कोर्स सेल करेंगे जो हमारे कोर्स में इनरोल करेंगे। स्टूडेंट हमारा टारगेट ऑडियंस है। एंट्री लेवल जॉब जो 1 साल जॉब कर चुका हो, 2 साल जॉब कर चुका हो, कैरियर सीकर जो कि जॉब करना चाहता हो, फ्रेशर हो गया, जस्ट कॉलेज पास आउट हुआ, स्टार्टअप है जो अभी बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जितने भी लोग हैं सबको अपना ऑडियंस बना लिया है। हमें अपने डिफाइन करना पड़ेगा, अपना टारगेट ऑडियंस डिफाइन करना पड़ेगा कि हम इन्हीं को प्रोडक्ट सेल करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे केलॉग्स है। केलॉग्स का जो टारगेट ऑडियंस है वो बच्चे नहीं है, क्योंकि बच्चे डिसीजन मेकर नहीं है। उनका जो टारगेट ऑडियंस है वो मदर है। तो वो उस मदर को वो केलॉग्स सेल करते हैं, जो कि ब्रेकफास्ट मील होता है, उनको सेल करते हैं। तो आपको भी इस तरीके से अपना टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप पूरे वर्ल्ड को नहीं बेच सकते, आपका हर कोई आपका टारगेट ऑडियंस नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो जिनकी परचेसिंग पावर नहीं हो सकती, या हो सकता है कि मेरे कोर्स में 10th क्लास का बच्चा कोर्स ना खरीदे क्योंकि वो मेरा टारगेट ऑडियंस नहीं है। यहाँ पे मैंने कुछ इमेज लगाई हुई है। आप शी इज़ डूइंग लॉ, 5 years लॉ, इन्होंने हमारा कोर्स इनरोल किया है। ये स्टूडेंट है, ये एक एंटरप्रेन्योर है, इनका मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट है, इन्होंने अभी 1 साल पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये हमारे टारगेट ऑडियंस है जो कि हमारा कोर्स करेंगे। फिर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि हमारे बिजनेस मॉडल के अंदर क्या टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे DigiUniversity.in में हम वेबसाइट, अभी सिर्फ वेबसाइट यूज़ करते हैं, हम वेबसाइट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। मैंने कुछ स्नैपशॉट लगाए हुए हैं वेबसाइट के कि करिकुलम और हमारे फ्रंट पेज पे क्या लिखा हुआ है। तो हम जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रैफिक लाते हैं वो अपने वेबसाइट पे लाते हैं। हमारा लर्नर हमारे प्लेटफॉर्म पे आता है, वहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ता है, उसके बाद हमारे कोर्स में इनरोल करता है। अब ये मोबाइल ऐप लेके नहीं आए, क्योंकि टेक्नोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि बिजनेस मॉडल के अंदर आपको फेज वाइज में टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना होता है। ऐसा नहीं है कि आज मैं वेबसाइट भी बना दूंगा, आज मैं मोबाइल ऐप भी बना दूंगा। ठीक है, आप करने को सब कुछ कर सकते हैं, बट बीइंग एन एक्सपीरियंस गाई, मैं हमेशा फेज वाइज में हर चीज़ करता हूँ। मोबाइल ऐप अभी मेरा अपकमिंग है, इट विल कम इन फ्यू मंथ्स। मैं आपको और भी कंपनीज के एग्जांपल देता हूँ। जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट शुरू के 4 या 5 साल तक सिर्फ वेबसाइट पे काम किया था, उन्होंने वेबसाइट के थ्रू प्रोडक्ट सेल किया था, उसके बाद में मोबाइल ऐप लेके आए थे। एंड दैट इज इन सेम केस ऑफ अमेजन, और भी कंपनीज है। मैं आपको एक छोटा सा और एक एग्जांपल देता हूँ। व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप पहले ऐप आया था क्योंकि उसमें वेबसाइट
पॉसिबल नहीं है। उन्होंने ऐप लेके आए थे, तो ऐप में सिर्फ पहले आप सिर्फ एक दूसरे को मैसेज भेज सकते थे, एक दूसरे की फोटो देख सकते थे। बाद में वो दूसरे फीचर्स लेके आए कि आप लास्ट सीन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आप स्टेटस देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। तो फेज वाइज में टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप एक प्रोडक्ट बना के एक टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करिए, टेस्ट करिए, उसके बाद आप सेकंड फेज की टेक्नोलॉजी में जाइए। ये मैंने देखा है कि मेजर मिस्टेक काफ़ी स्टार्टअप करते हैं कि वो सबसे पहले मोबाइल वो सोचते हैं कि मोबाइल ऐप बना लेने से उसका सोल्यूशन आ जाएगा। पहले आप बिजनेस मॉडल बनाइए, उस बिजनेस मॉडल के लिए अगर आपका ऐप एप्लीकेबल है तो ठीक है बनाइए, अगर नहीं है तो आप ज़बरदस्ती मत बनाइए। मैंने इवन अपनी खुद की कंपनी जो मेरी रिग्रोप.com है उसके आज तक मैंने ऐप नहीं बनाई है, क्योंकि ऐप की ज़रूरत नहीं है उस कंपनी के बिजनेस मॉडल के हिसाब से। तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं करने चाहिए टेक्नोलॉजी के केस में बिजनेस मॉडल के अंदर। फिर आपका रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू एक भी हो सकता है, मल्टीपल रेवेन्यूज भी हो सकते हैं। जैसे आपके digiuniversity.in में हम जब कोर्स सेल करते हैं तो रेवेन्यू आता है, वो रेवेन्यू काफ़ी कम है हमारे लिए, एक्चुअली 990 में हम सेल कर रहे हैं, तो हमारी कॉस्टिंग बहुत रहती है, हमारे सर्वर की कॉस्ट रहती है, वेबसाइट की रनिंग कॉस्ट है, पर मंथ स्टाफ की कॉस्ट है। तो हमारा मैक्सिमम जो पैसा आता है वो ऐड से आता है, हम अपने वेबसाइट पे एड्स करते हैं, और भी कई तरह के एड्स हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करते हैं। तो मल्टीपल रेवेन्यू मॉडल है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे ओला है, तो हम ओला में समझते हैं कि सिर्फ हम कैब बुक करते हैं तो वहाँ से जो पैसा जाता है कंपनी के पास में वो उनका रेवेन्यू मॉडल है। नहीं, उनके रेवेन्यू मॉडल और भी हैं। ओला का रेवेन्यू मॉडल है कि वो ड्राइवर्स को लोन दिलाता है अपनी गाड़ी खरीदने के लिए, तो वहाँ से जिस बैंक से उनका टाई अप होता है वहाँ से उनको कमीशन मिलता है। प्लस उस जो उनका ड्राइवर गाड़ी खरीद रहा है उसको इंश्योरेंस भी चाहिए, तो उनके इंश्योरेंस कंपनी से भी टाई अप होते हैं, वहाँ से भी इनको कमीशन मिलता है। तो वो एक मल्टीपल रेवेन्यू मॉडल है। तो आप अपने प्रोडक्ट में भी समझने की कोशिश करिएगा कि आप कितने मल्टीपल रेवेन्यू मॉडल बना सकते हैं। उससे आपका क्या है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। डेटा एक ही होगा लेकिन उस डेटा के ऊपर आप मल्टीपल प्रॉफिट्स आप निकाल सकते हो। तो ये बहुत ही कोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। फिर चैनल चैनल एक एलिमेंट है कि हम उस जो हमने प्रोडक्ट प्राइस सब कुछ डिफाइन कर लिया, अब हम उसको बेचेंगे किस चैनल के थ्रू। वो चैनल ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन। ऑफलाइन के अंदर हम अगर हम कोक है हमारे पास तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होता है, स्टॉकिस्ट होते हैं उनके, रिटेल में जाता है, मॉल्स में जाता है, पब एंड बार्स में जाता है। और digiuniversity.in इज़ अ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो हमने सिर्फ इसको ऑनलाइन ही रखा है कि हम सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ही इसको सेल करेंगे। जैसे हम लिंक्डइन पे सेल करते हैं, इंस्टाग्राम पे सेल करते हैं, हम कोरा पे सेल करते हैं। तो हमारे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे हम ये प्रोडक्ट सेल करते हैं, बट इट इज़ टोटली ऑनलाइन। हम कोई भी ऑफलाइन नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अपनी प्राइसिंग कम रखने के लिए हमने कोई ऑफलाइन नहीं खोला, हमने कोई कोचिंग सेंटर नहीं खोला, हमने कोई स्टाफ हायर नहीं किया, तो एवरीथिंग वी डिड ऑनलाइन। तो आपको भी अपने अपने चैनल डिफाइन करने पड़ेंगे। आपका चैनल दोनों दोनों हो सकता है आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, जिसको हम ओमनी चैनल कहते हैं, कि आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। मोबाइल फ़ोन आपका स्टोर पे भी बिकता है, मोबाइल फ़ोन आपका अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी बिकता है, तो दोनों मॉडल यूज़ होते हैं। तो चैनल पे भी आप लोग काम करिएगा। फिर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि मैंने सारी चीज़ें डिफाइन कर ली, अब मेरा डेली की एक्टिविटी क्या है, व्हाट आर द माई की वर्क ऑफ डेली एक्टिविटी। मेरा डेली का क्या काम रहेगा उस कंपनी के अंदर, इसको हम की मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिससे हम डेली मेज़र करते हैं। तो हम कैसे मेज़र करते हैं कि हमारे टोटल आज आज हमारे कितने कोर्स सेल हुए, इनरोलमेंट कितने हुए कोर्सेज में। जनरली हम मोर देन 200-300 कोर्सेज डेली सेल करते हैं। ये हमारा डेली का एक रूटीन है कि हमें डेली हमारी सेल्स टीम इस पे फोकस करती है कि किस किस प्लेटफॉर्म पे एड्स चल रहे हैं, वहाँ से हम कोर्स सेल करते हैं। सेकंड, हमारा डाउट क्लास हर वीक होता है, तो हम डाउट क्लास हमें कंडक्ट कराना होता है। डाउट क्लास की प्रिपरेशंस करनी होती है। जो हमारे यहाँ इनरोल कर रहे हैं बच्चे या जो भी स्टूडेंट, वो उनको डाउट्स भी जनरेट होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में, तो उनको वीकली सेशन करा के हम उनके डाउट्स को कंप्लीट करते हैं। इंटर्नशिप हम कंपनीज के साथ में टाई अप कर रखे हैं, और वो टाई अप्स और भी हम बढ़ाते हैं ताकि वहाँ पे वो इंटर्नशिप कर सके। इंटर्नशिप हमारी प्लेटफॉर्म पे होता है, सब ऑनलाइन भी ऑनलाइन होता है 100%।
बट उसको हम इम्प्रूव करते रहते हैं इंटर्नशिप को, ताकि उसकी प्रैक्टिकल लर्निंग और अच्छी हो सके। हम कंटेंट अपडेट करते रहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में अगर कोई नई चीज़ आती है तो हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने लर्नर्स को हम बताते हैं कि ये नई चीज़ आई है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, या अपने कोर्स को भी अपडेट करते रहते हैं इंडस्ट्री के चेंजेस के अकॉर्डिंग। फिर हम वीकली लाइव सेशन करते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ में, और अपने लर्नर्स को हम प्लेटफॉर्म पे बुलाते हैं जिनसे वो क्वेश्चन पूछ सके। हम बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सीईओज़ को बुलाते हैं कि क्या करंट रिक्वायरमेंट है डिजिटल मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग में किस तरह के इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और भी अलग अलग टॉपिक्स पे हम लेते हैं। मार्केटिंग के टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करवाते हैं। हमारी कॉन्टीन्यूस रिसर्च टीम है जो केस स्टडीज़ बनाती रहती है, जिसको हम अपडेट करते रहते हैं अपने कोर्सेज के अंदर। तो आप ये देखो, ये हमारा की मैट्रिक्स है, ये हमारी डेली एक्टिविटीज़ है जो हम अपने कोर्स के अंदर हमें करना है तो करना ही है। तो आप भी अपने बिजनेस मॉडल के अंदर ये समझिएगा कि आपकी की एक्टिविटीज़ क्या है, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो जिसका कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी बहुत ज़रूरी है। और आप अपना मेजरमेंट भी कर सकते हो कि आप, जैसे मैंने अपने एनरोलमेंट हुए कोर्स, अभी तक टोटली हमने मोर देन 10,000 लर्नर्स हैं हमारे, तो हम मेज़र करते हैं कि डेली बेसिस पे हम कितने कोर्स सेल करते हैं, फिर मंथली हमारे कोर्स कितने सेल होते हैं। तो ये हमारा की मैट्रिक्स है, हम अपने आप को मेज़र करते रहते हैं इन सारे पैरामीटर्स में। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग अपना बिजनेस मॉडल इन कंसेप्ट को समझते हुए यूज़ कर सकते हैं, ना कि चतुर की तरह डेफिनेशन, जैसे उसने डेफिनेशन बताई है उस डेफिनेशन को ना देख के आप बहुत ही सिंपल तरीके से अपने बिजनेस मॉडल को बनाइए। और मैं आपको विश करता हूँ आप लोग का बिजनेस सक्सेसफुल हो। और अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट है तो आप भी उस प्रोडक्ट को किसी भी कंपनी को लेके एक पूरे बिजनेस मॉडल को डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सबसे इजी तरीका होता है बिजनेस मॉडल डिफाइन करने का, एक बड़ा सा चार्ट पेपर ले लीजिए और उसके अंदर ये जो मैंने 9 एलिमेंट्स बनाए हैं उस 9 एलिमेंट्स को आप लिख लो चार्ट पेपर में। और फिर आप उस बिजनेस को जो भी है आपके पास स्टार्टअप है, अपना आइडिया है, उसको स्प्लिट करने की कोशिश करिए इसके अंदर। तो इस एक्सरसाइज से आपका आपका रिफाइनमेंट होगा। एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मैं आपको बिजनेस मॉडल बता रहा हूँ ये फंडामेंटल्स हैं, ये रिफाइन होता रहता है। जो बिजनेस मॉडल आज से मैंने 10 साल पहले बनाया था उसका फंडामेंटल सेम है, बट उसका रिफाइनमेंट होता गया। तो बिजनेस मॉडल रिफाइन होता जाता है। तो आप हर 3 महीने पे 6 महीने पे अपने बिजनेस मॉडल को रिफाइन करते जाइए। और अभी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक सब्सक्राइब का बटन होगा उस पर क्लिक करिए, बेल का बटन होगा इस पर क्लिक करिए। और जब भी मेरा कोई भी नया वीडियो आप होगा तो आपको ईमेल आ जाएगा ऑटोमेटिक, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। प्लस मेरा डिजी यूनिवर्सिटी का नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के काफ़ी एडवांटेजेस हैं। हम लोग कई वेबिनार्स करते हैं, फ्री वेबिनार्स करते हैं अलग अलग मार्केटिंग के टॉपिक पे, डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक पे, लिंक्डइन मार्केटिंग, कई टॉपिक्स हैं। इंडस्ट्री लीडर से हम इंटरेक्ट कराते हैं। तो आप जब वो ज्वाइन कर लेंगे तो आपको इंटीमेशन ऑटोमेटिक आता रहेगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको लगता है, आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में इसमें पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं मुझसे विच इज़ रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग नियर बाई, तो मैं उसको कोशिश करूंगा कि एक सिंप्लीफाइड तरीके से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।